हे गाइस वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कुछ दिन पहले मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक बहुत बड़ा कंपोजिशन बनाया जाए और एन आर्ट वर्क। सो आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट बिफोर। आई हैव ओनली क्रिएटेड कैरेक्टर्स। सो दिस इज डे वर्क टू क्रिएट अ मास्टरपीस। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो कभी कभी कंपोजिशन या आर्ट वर्क स्टार्ट करने से पहले जो चाहिए होता है वो होता है अ टॉपिक। तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक टॉपिक है, लेकिन नॉट ऑलवेज यू हैव टू चूज अ टॉपिक बिफोर क्रिएटिंग समथिंग। कभी कभी आप ऐसे भी जा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो मेरे पास जो टॉपिक है वो है शंकर जी का, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंपोजिशन दैट गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड शंकर जी। एंड I have thinking about this and I have pretty good idea that what I want. तो इस बेस पे मैंने थंबनेल ऑलरेडी बना लिया है। सॉरी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बट लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन जो कि इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमें थोड़ा बहुत टॉपिक का आइडिया होना चाहिए, और बाकी तो आप करते करते भी समझ जाओगे कि हाँ कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए या फिर क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हाउ आई चूज दिस कैरेक्टर्स। तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आगे की जो वीडियोस होंगी, हाउ आई डेवलप द कैरेक्टर्स एंड मैंने ये सारे कैरेक्टर्स क्यों यहाँ पे चूज किया हुआ है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे। अभी एक ही बार में नहीं बताती हूँ मैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप उसके साथ खेल सकते हो, आप नया कंपोजिशन बना सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने दिया टॉपिक अबाउट रैबिट कि आपको एक रैबिट पे कंपोजिशन चाहिए, तो आप सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछोगे कि कैसे कंपोजिशन बनाना चाहते हो आप। एक नॉर्मल कंपोजिशन जहाँ पे रैबिट्स खेल रहे हैं, खा रहे हैं, या ऐसे ही कंपोजिशन जहाँ पे रैबिट्स एक वॉरियर्स हैं जो लड़ाई करने जा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ जैसे वो, या फिर वो फ्यूचर से आए हो, या फिर दे आर गोइंग फॉर अ ट्रेजर हंट। तो ये सब चीजें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी कि हाँ क्या चाहिए, फिर उसके बाद से उस बेस पे आप कंपोजिशन बनाओगे कि कौन सा कैरेक्टर जो होगा, कौन सा रैबिट होगा एक मेन फोकल पॉइंट होगा, और कौन सा जो रैबिट्स होंगे वो छोटे छोटे स्मॉल जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे धीरे धीरे बनाते बनाते वो समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीजें यहाँ पे चाहिए। और अगर बात करूँ ऐसे कॉम्पोजिशन की, तो बहुत सारे आर्टिस्ट वैसे तो अपने ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करते हैं, बट देयर फ्यू आर्टिस्ट हु यूज गोल्डन रेशियोज। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कैनवस पे आप अगर 4 लाइन ड्रॉ करोगे और जहाँ पे पॉइंट्स क्रॉस होते हैं वहां वहां पे आपका फोकस ज्यादा होता है, और जो बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन होता है वहां पे भी आपका फोकस ज्यादा होता है। तो जो भी मेन सब्जेक्ट होता है वहां पे आर्टिस्ट अपना सब्जेक्ट को वहां पे रख, जो भी वहां पे जो चाहता है कि हाँ ये इस सब्जेक्ट पे हमें फोकस चाहिए, तो वहां पे वो सब्जेक्ट को रखता है। तो आप समझ चुके होंगे। बाकी तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहो या फिर बनाते रहो तो आपको विजुअलाइजेशन से ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, कितनी छोटी बड़ी कैसे रखनी है, ताकि ये एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन बने। मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ इन सब चीजों में, बट आई कैन मैनेज। एनीवेज बैक टू द कॉम्पोजिशन। मेरे पास टॉपिक था और थोड़ा बहुत आइडिया भी था कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर्स बना रही हूँ। तो मेरा बेसिकली जो बैक स्टोरी है इसमें वो ऐसा है, कुछ है कि जैसे कि थोड़ा सा आप अगर इमेजिन करो तो शंकर जी जो है अपने ध्यान में है, और ये जो आसपास के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इनके जो है हेल्पर हैं या फिर सेवक हैं। मगर आप इसको एक इंटरेस्टिंग वे से भी देख सकते हैं इस कंपोजिशन को, कि ये जो है सारे जो है कैरेक्टर्स इनका अपना अपना सोल है। जैसे कि ये कैरेक्टर अपना आंख लेकर के खड़ा हुआ है, तो ये जो है उनकी थर्ड आई है, तो ये थर्ड आई की सोल है एक तरह से कह सकते हैं। तो ये सारे एक तरह से स्पिरिट हो गए जो उनके आसपास
की चीजें, जैसे उनका मंदिर, उनका त्रिशूल, इन सब का अपनी अपनी आत्मा है जो उनके पास है, जो शो कर रहा है इस कॉम्पोजिशन में। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वे टू सी दिस कॉम्पोजिशन। हाँ, आप बताना आपको कैसा लगा ये आइडिया मेरा। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हाउ आई थिंक कि कैसे कैरेक्टर्स दिखेंगे, मतलब इनकी सोल लेते हैं, ये कैसे कैरेक्टर हो सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे और जब डेवलप करना स्टार्ट करूंगी, जब वेक्टर बनाना स्टार्ट करूंगी, तो धीरे धीरे मैं एक एक कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी के लिए कंपोजिशन पे फोकस करते हैं। तो मेरा बेसिक पहले जो कंपोजिशन आइडिया था ये नहीं था कि जैसे मैंने अभी जो बताया आपको कि इसके पीछे का स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है इसका, लेकिन मेरा जो पहले जो थिंकिंग था जब स्टार्ट किया था ये मैंने कंपोजिशन के बारे में सोचना, तो फिर मैंने दूसरे तरीके से इसको सोचा था। इसको मैंने ये सोचा था कि हाँ, सिंपलेस्ट वे, जैसे शंकर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और नीचे का जो पोर्शन है, जैसे ये बुल जो लिफ्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें तो मैंने पहले से सोच रखी थी। लेकिन जो बैक वाले जो कैरेक्टर्स हैं, 3-4 कैरेक्टर्स, इनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। इनके बारे में मैंने बस ऐसे सोचा था कि हाँ, मैं पीछे लंबे लंबे फिगर्स बनाऊंगी, जो जैसे हो सकता है कि वो साधु हो या फिर अघोरीज हो। सो आई वॉज थिंकिंग दैट। लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप न सोच बनाते बनाते सोचना शुरू कर दो, या फिर आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आने शुरू हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ एंड आई स्टार्टेड टू थिंकिंग इन डिफरेंट वे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कंपोजिशन को फाइनल कर देते हैं, स्पेशली इफ यू आर डूइंग डिजिटल पेंट, और फिर बाद में आप देख करके कहते हो अरे नहीं, मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए था इसको और इनहेंस करने के लिए। तो हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट मैं कभी भी फाइनल कंपोजिशन ऐसे नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले एक बार फाइनल करने से पहले मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचती हूँ या फिर नहीं भी सोचती हूँ तो वो आइडिया आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको फाइनल कर दिया था एंड दिस कैरेक्टर वाज लाइक अ ट्रैवलर। मैंने एक ट्रैवलर कैरेक्टर से इसको इंस्पायर होकर के बनाया था, लेकिन जो बैकपैक मैंने इसमें बनाया था ये एक नॉर्मल बैकपैक की तरह था। फिर मुझे थोड़ा याद आया, थोड़ा सा ध्यान आया कि व्हाई नॉट यूज डम्बू एज अ बैकपैक। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, इट्स अ रियल इंटरेस्टिंग ना वे टू थिंक। आप छोटे छोटे एलिमेंट्स उठा सकते हो, एक बड़े लेवल पे नहीं सोच करके आप छोटे छोटे चीजों को देख सकते हो कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को ही ले करके उसको इनहांस करके कैरेक्टर में डेवलप किया है। ऐसे आप भी कर सकते हो। आप आगे की वीडियोस में लर्न करोगे कि हाउ यू गोइंग टू डू दैट। मैं एक एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत सारी चीजें मैं वहां पे भी डेवलप करूंगी। जैसा आप जानते हो मुझे कि मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ तो करती हूँ, लेकिन मैं वहां पे जाकर के वेक्टर में जाकर के मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया है मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब मैंने वही चीज वेक्टर में बनाने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे जा नहीं रही है, तो फिर मैं उसको आगे चल के चेंज कर देती हूँ। तो वहां पे भी मेरा एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा। मैं यहाँ पे कलर्स वगैरह तो नहीं ले रही हूँ, मैं वहां पे डायरेक्ट वेक्टर में ही लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेटर आइडिया है। तो हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका है और हमारा कॉम्पोजिशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी या।